हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी। और आज की इस वीडियो में IWT का लेक्चर नंबर 25 ले रहे हैं। और आज की इस क्लास में यार डिस्कस करेंगे हम लोग बूटस्ट्रैप के बारे में, जो आपकी नया लेसन है। इसमें आप सभी से पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप एंड हिस्ट्री और फीचर एंड एडवांटेज के बारे में। तो इसको हम आज कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसके और बहुत सारे एडवांटेज फीचर हैं, उनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। आज हम लोग बेसिक जो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बूटस्ट्रैप कहाँ पे यूज होता है, कौन कौन से इसमें लैंग्वेज जो है मिली होती है, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बूटस्ट्रैप के बारे में सबसे पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि बूटस्ट्रैप जो है वो फ्रेमवर्क है। अब ये फ्रेमवर्क कौन सा चीज़ होता है, समझने वाली बात है। जैसे कि हम बहुत सारे लैंग्वेज का यूज करके कोई एक नया नाम देते हैं, कोई एक पैकेज बनाते हैं तो उसको फ्रेमवर्क बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो उसका काफ़ी सारे फ्रेमवर्क हैं। तो उसी तरह से हमारा बूटस्ट्रैप जो है उसके अंदर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से मिलकर बनाया गया होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि यह एक क्या है, फ्रेमवर्क है। क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज या बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो भी है उनका यूज करके बनाया गया होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक फ्रेमवर्क है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर 3 चीज़ें याद रखिएगा। एक तो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करके बूटस्ट्रैप को बनाया गया होता है। इसके अंदर जब हम प्रोग्राम करते हैं तो जो चीज़ें हमें यूज होती है यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। अब ये जो बूटस्ट्रैप है उसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे मोबाइल जो है, मोबाइल के अंदर वेबसाइट जो हम खोलते हैं वो हमें छोटा स्क्रीन में दिखाई देते हैं, लैपटॉप के अंदर कुछ बड़ा दिखाई देते हैं, टैबलेट के अंदर कुछ और दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से कि हर टाइप के हमारी जो वेबसाइट है वो फ्रेंडली हमारे मोबाइल में अच्छे से रहे, उनके लिए हम बूटस्ट्रैप को डिज़ाइन किए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो ट्विटर है, ट्विटर की जो कंपनी है उसके अंदर कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो वो जो एम्प्लॉय थे, ठीक है, मार्क ओथो और जोकोब, ये दोनों ने और इनके साथ काफ़ी सारी टीम थी। तो वो सारे टीम मिलकर जो है बूटस्ट्रैप को बनाया था। इनकी शुरुआत जो है ट्विटर ब्लूप्रिंट के नाम से हुआ था, मतलब ट्विटर के यहाँ से बना था, इसलिए ट्विटर ब्लूप्रिंट नाम दे दिए थे। फिर इसके बाद फिर जब ये मार्केट के अंदर लाया गया तो इसका नाम बूटस्ट्रैप कर दिया गया था। अब यहाँ पे 19 अगस्त 2011 में एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के रूप में गिटहब पर बूटस्ट्रैप के नाम से रिलीज किया गया था। ठीक है, गिटहब वेबसाइट भी है, तो इसको आप लोग गूगल पे सर्च करना चाहते हैं इसके बारे में तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गिटहब पर जो है बूटस्ट्रैप के नाम से इसको रिलीज किया गया था। वैसे जो ट्विटर है, ट्विटर पे इसका नाम जो है ट्विटर ब्लूप्रिंट था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखने होते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप जो है वो कैसे वर्क करता है, ये थोड़ा सा समझते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि हमारा HTML जब हम पेज बनाते हैं तो HTML का यूज करते हैं, CSS का यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो हमें बूटस्ट्रैप को करना क्या होता है, ये तीनों से मिलकर बना होता है, यानी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों से मिलकर बना होता है। इसलिए हम कहते हैं कि बूटस्ट्रैप जो है वो ये तीनों का फ्रेमवर्क है। अब हमें इसमें कोडिंग बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी हम HTML पेज को डिज़ाइन करते हैं तो उसको सिर्फ हमको क्या करना होता है, रीयूज करना होता है। माने इसका एक पैकेज आता है, अब उसके अंदर जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है उसको वहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे हम लिंक कर देते हैं। अब बूटस्ट्रैप के अंदर CSS में कई सारे प्री डिफाइंड क्लासेज होती है जो कि पहले से डिफाइन होती हैं। ठीक है, इसको हम आसानी से अपने पेज पर कॉल करके यूज कर सकते हैं। जैसे प्रोग्राम के अंदर क्या होता है ना कि हमें काफ़ी सारे फंक्शन वगैरह बनाने होते हैं, तो उसी तरह से हमें काफ़ी सारे अगर पहले से कुछ ऐसे क्लासेज मिल जाए बूटस्ट्रैप के अंदर या फिर जैसे जो पेज बना रहे हैं उसके अंदर, तो हमें आसानी होती है। तो ये जो बूटस्ट्रैप है उसी का हेल्प कर देता है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क है और जावास्क्रिप्ट CSS और HTML इन सारी चीज़ों को मिलकर बना रहता है। तो हमें आसानी से जो है अपनी जो भी पेज डिज़ाइन कर रहे हैं उसको आसानी से हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और कॉल करके यूज कर पाते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो हमने जो आपको बताया पहला लाइन में कि इंट्रोडक्शन में कि ये कहाँ से उत्पत्ति हुई है, तो ट्विटर के जो एम्प्लॉय थे उन्होंने बनाया था। साथ ही साथ इसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनाया गया है। तो बोल सकते हैं कि यह एक फ्रेमवर्क है जो कि बहुत ही लोकप्रिय है।
एंड अब इसके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहला हमारा ये है कि इसमें हमें जो टाइम है उसकी बचत होती है, क्योंकि हमें बना बनाया टाइप का पैकेज मिल जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें समय की बचत होती है। जो भी हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, उसकी स्पीड हम इससे बढ़ा सकते हैं। यानी जो भी हम पेज बना रहे हैं, चाहे जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको यूज करके, बूटस्ट्रैप को यूज करके हम अपनी डेवलपमेंट की स्पीड जो है उसको बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो टाइम है उसको कम कर सकते हैं और हमें आसानी से जो रिजल्ट है वो अच्छे से मिल पाएगा और हम उसको अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। तो टाइम की बचत होती है, एक मेरा एडवांटेज हो गया। दूसरा ये है कि हमें यूज करना बहुत आसान है। जैसे कि और सारे लैंग्वेज, जैसे मान लेते हैं कि अभी काफ़ी सारे लैंग्वेज हैं मार्केट के अंदर, तो जावा हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया। तो जावा एंड जो C++ है उससे बेटर पाइथन है, बिकॉज उसमें जो है हमें पैकेज बना बनाया मिलता है, तो कोड करना उसमें आसान होता है, तो हम आसानी से पाइथन को यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट में डिमांडेड जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, जावा की है। बट अगर हम पाइथन की बात करें तो उसमें हमें कोड करना आसान होता है। तो उसी तरह से बूटस्ट्रैप जो है उसमें हमें उसका जो कोड होता है, यूज करना जो होता है वो आसान हो जाता है। अब जैसे हमने अभी प्रोग्रामिंग की बात करी, जैसे पाइथन की हमने बात की, तो पाइथन के अंदर क्या है ना कि हमें कोई भी अगर डेटा डिफाइन करना हो तो नहीं करना पड़ता। यहाँ पे अगर हम जो भी चीज़ें दे दिए, जैसे कि मान लीजिए A = हमने कोई भी वेरिएबल ए लिया और यहाँ पे हमने ले लिया 15, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा कि यह एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। ये इसमें हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाइथन के अंदर। लेकिन यही काम अगर हमें जावा के अंदर करना हो, C++ के अंदर करना हो, तो हमें बताना पड़ेगा कि इंट A = 15, यानी ये इंटीजर टाइप की है, और पाइथन के अंदर नहीं बताना पड़ता। तो पाइथन जो है यूज करना बहुत आसान हो जाता है। सेम टू सेम वैसी तरह से हमारा जावा स्क्रिप्ट, HTML CSS के अंदर तीनों चीज़ें मिलकर बूटस्ट्रैप बना है, तो हमें यूजुअली बात है कि हमें मतलब यूज करना जो है आसान हो जाएगा। अब रिस्पॉन्सिबली डिजाइन, मतलब हम इसको ये बोल सकते हैं कि अगर हम कोई बड़ी चीज़ें बना रही है, कोई अच्छी वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम अपना रिस्पांस दे सकते हैं, गुड रिस्पांस दे सकते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म या जो भी हमारे पास डिवाइस होते हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी बूटस्ट्रैप के हेल्प से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं उसको हम आसानी से डिजाइन कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से। अब बूटस्ट्रैप के अंदर हमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि हमें ओपन सोर्स मिलता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके लिए हमें कोई भी पैसा चार्ज नहीं करना पड़ता है, फ्री में हम बूटस्ट्रैप को यूज कर लेते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। एक और चीज़ यहाँ पे कि क्रॉस ब्राउज़र जो है वो कम्पैटिबिलिटी होती है। कहने का मतलब है कि बूटस्ट्रैप को हम जो भी हम ब्राउज़र यूज करते हैं उस ब्राउज़र पे हम इसको चला सकते हैं, वो उसी तरह से सेम टू सेम देखेगा। जैसे मतलब कि मान लो हम कोई भी चीज़ सर्च किए गूगल पे जाके, क्रोम पे जाके, मान लो फायरफॉक्स पे सर्च किए या क्रोम पे या इंटरनेट एक्सप्लोर पे, ठीक है, या ओपेरा पे। ये ओपेरा तो अब यहाँ से चला गया क्योंकि चाइना का था। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो भी हम ब्राउज़र खोलते हैं, जो भी ब्राउज़र पे जो चीज़ें सर्च करते हैं, हमको जिस टाइप से दिखता है वो हमारा बूटस्ट्रैप की हेल्प से होता है, और बूटस्ट्रैप जो है सबको एक जैसा ही रिजल्ट देता है। अब हमने यहाँ पे एडवांटेज के बारे में आपको तो बता ही दिया है, तो आप फीचर के अंदर भी वही चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें अलग बात नहीं है, बस टॉपिक अलग अलग डाल देते हैं। बाकी बात जो काम है तो वो सेम ही चीज़ रहता है, जैसे कि ओपन सोर्स हो गया, इजी टू यूज हो गया, ठीक है, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव हो गया। तो कुछ जिस तरह से आप लिखना चाहे आप एडवांटेज और फीचर में भी लिख सकते हैं, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आप सभी लोग को बूटस्ट्रैप के इंट्रोडक्शन आपके आज हो गए हैं, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेल देम कीप रनिंग।